लगभग 5 सालों तक लगातार अपील करने के बाद फ्रैंको अपराधी परिवार के सदस्य डिनो मोरेटी को आज जेल से रिहा कर दिया गया। वो पुलिस ऑफिसर फ्रैंक कैसल और उनके परिवार के कत्ल के आरोप से बरी कर दिए गए। मोरेटी शुरू से खुद को बेकसूर बताते रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों से शहर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुए 125 कत्ल की वारदातों से जिस पनिशर नाम के गिरोह को जोड़ा जा रहा है, उस गिरोह से उनका कोई संबंध नहीं है। मिलिए हमारी विशेष संवाददाता मैरी सिल्वर से। मिस्टर मोरेटी, रिहा होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? इसमें पूछने की क्या बात है? बहुत अच्छा। सरकार का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। आपका क्या कहना है? वो चाहे जितनी बार अपील करते रहें, मैं हमेशा जीतूंगा। ये अमेरिका है और यहाँ बेगुनाह को हमेशा न्याय मिलता है। और पनिशर के बारे में आप क्या कहेंगे? एक बात तो मैं कहना जरूर चाहूंगा इस पनिशर के बारे में कि ये अगर कभी मेरे इर्द गिर्द भी दिखाई पड़ गया तो उसे इस पनिश शब्द के मायने समझ में आ जाएंगे। अब आप लोग मुझे जाने दीजिए। हाँ, तो ये थे खतरनाक अपराधी फ्रैंको परिवार के मुखिया डिनो मोरेटी, जिन्होंने एक बार फिर से पनिशर से डरने या उससे किसी तरह से जुड़े होने की बात को नकार दिया। ये पनिशर वही गिरोह है जिस पर पिछले 5 सालों में हुए 125 कत्ल करने का संदेह है। मैरी सिल्वर्स, चैनल 8 न्यूज के लिए। तुम्हें क्या लगता है, मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या नहीं? चलो बहुत मजाक हो गया, अब शैंपेन खोलते हैं। ओके, मैं लाता हूँ सर। तुम लोग पहले पूरे घर की तलाशी लो, मैं शैंपेन लाता हूँ। ए माइकी, म्यूजिक शुरू करो यार। वहाँ क्या है? अरे ये क्या हो गया? चलो दोस्तों, पार्टी शुरू करें। ये क्या? तुम? अरे चलो जल्दी देखो, कोई बाहर कर रहा है। हाँ जल्दी जल्दी। अरे ये वाइट शॉट लो, चलो जल्दी। अरे ये कौन है? ये तो कौन है? अरे बाप रे, किसी ने चाकू मार दिया है। क्लोजअप के लिए जूम करो। ये कौन है? जल्दी क्लोजअप लो। बाहर कौन है? भगवान, मुझे जवाब चाहिए। इतने सालों से मैं तुमसे पूछता चला आ रहा हूं कि बेगुनाह जुल्म का शिकार क्यों बनते हैं और गुनहगार आजाद क्यों घूमते रहते हैं। क्या यही तुम्हारा न्याय है या तुम दुनिया को ये बताना चाहते हो कि न्याय और सजा का जिम्मा तुमने मुझे दे दिया है? मुझे, सिर्फ मुझे। काम से 9 बजे तो कुछ ही देर में दादी के घर पहुंच जाएंगे। ओके?
पनिशर को पकड़ने की जिम्मेदारी का पद आपसे वापस लिया जा रहा नो है। कमेंट। हाँ, यहाँ की तस्वीर खींचो। नो कमेंट। क्या आप अब भी यही कहेंगे कि फ्रैंक कैसल और पनिशर एक ही आदमी है? बिल्कुल। इसके बावजूद कि पुलिस रिकॉर्ड ये बताते हैं क्या कि कैसल आप लोगों अपने के परिवार पास के अपना साथ समय मारा बिताने गया? के लिए कोई और जगह नहीं है? इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। क्या आप ये बता देखिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। हट जाओ, हट जाओ, वहाँ से हट जाओ। हाँ, हम एक्स न्यूज से वाह, बोल रहे हैं। खूब, बहुत खूब। ओह डिटेक्टिव, तुम इस वक्त यहाँ, जरूर कोई अहम वजह तुम्हें रात के 2 बजे यहाँ खींच लाई। हाँ है। शायद। क्या? मेयर के ऑर्डर्स लाया हूँ। सुन लो, फ्रैंक कैसल मर चुका है और उसके जिंदा रहने के बारे में कोई बात नहीं होगी। इसे मान लो या नौकरी से हाथ धो बैठो। और तुम भी यही मानते हो कि वो मर गया? उससे क्या फर्क पड़ता है? पब्लिक ये मान रही है कि वो एक पागल रिटायर्ड पुलिस का आदमी है जो बेवजह लोगों को मारता चला जा रहा है। क्यों नहीं, हो सकता है। कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है और मैं थक चुका हूँ। जैसा ठीक समझो करो। अब जो होगा वो तुम भुगत लेना। ठीक है दोस्तों, बाद में मिलते हैं। एक्सक्यूज मी, लेफ्टिनेंट बर्कोविट्स। बोलिए। मैं डिटेक्टिव सैम लेवी हूँ। सैम। समैंथा। मैंने 5 साल पहले आपके साथ काम किया था, टीनो मोरेटी के ड्रग्स वाले केस में। वो मेरा पहला असाइनमेंट था। मैं वो स्टिंग ऑपरेशन वाली हाँ, लड़की हूँ। याद आया। बोलो, आप मुझसे क्या मदद चाहती हो? इस केस में मैं आपकी पार्टनर बनना चाहती हूँ। मैं अब पार्टनर्स के साथ काम नहीं करता। पर पहले तो आप करते थे ना? हाँ, पहले करता था, लेकिन अब नहीं। देखिए, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपना काम बखूबी जानती हूँ। जानती होंगी। लेकिन आप तो मेरी बात पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। ठीक समझा, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ काबिल लोगों के साथ काम करता हूँ और किसी के साथ नहीं। और आपसे पहले भी बहुत से लोग ये ऑफर मुझे दे चुके पर हैं। मैं उन सबसे ज्यादा काबिल हूँ। वो कैसे? मैं पुलिस एकेडमी में अपने क्लास में फर्स्ट आई थी। ऑफिसर्स की शूटिंग रेंज में मेरे सबसे ज्यादा नंबर थे। मैंने आसानी से डिटेक्टिव की डिग्री हासिल की और अपने ग्रुप में ऐसा करने वाली मैं सबसे छोटी हूँ। इस बात का तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत गर्व होगा, पर मैं आपको अपना पार्टनर क्यों बनाऊं? मुझे यकीन है कि फ्रैंक कैसल ही पनिशर है। मेरे ऑफिस का पता मालूम है? हाँ। कल तुम वहां पहुंच जाना 9:30 बजे। मिस्टर फ्रैंको, घर लौटकर आपको कैसा लग रहा है? 30 मिनट हुए मुझे यहाँ आए हुए, अभी तक तो सब ठीक है। सर, अब आप लोग जाइए। ये बहुत लंबा सफर तय करके आ रहे हैं। इन्हें अब आराम की जरूरत है। प्लीज पनिशर, जाइए। आप लोगों ने अपना अखबार बेचने के लिए सनसनी फैला रखी है। पनिशर नाम का कोई है ही नहीं। फिर आपके साथियों को पिछले 5 सालों से कौन मार रहा है? इस बारे में बाद में बात करेंगे, मैं बहुत थक चुका हूँ। चलिए चलिए, बहुत हुआ, बहुत हुआ। प्लीज जाइए आप, प्लीज 1 मिनट सर। जाइए। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ डिटेक्टिव? तुम मदद कर चुके हो फ्रैंको। वाकई? कैसे? जैसे केचुआ मछुआरे की करता है। हमें खुशी है कि तुम घर लौट आए। मेरे पास चारे की कमी हो रही थी। मैं तुमसे मिलता रहूंगा। ज्यादा काम का टेंशन है? क्या बात है। तुम्हें स्कूल में कैसा लगता था टॉनी? सब ठीक ठाक था। तो बताओ, स्कूल में तुमने क्या क्या सीखा? चलो दिखाओ, दिखा दो इसे कि तुमने वहाँ क्या सीखा। तुम्हारे पास एक सिक्का है? हाँ है। अब देखना इसको। ये लो। हे, बहुत बढ़िया। मैं ये 500 की नोट के साथ भी कर सकता हूँ। वो मेरे लिए जरा महंगा पड़ेगा। ये लो, इसे जाकर लुइस को किचन में दे देना और उससे कहना कि तुम्हें कुछ और चीज केक दे दे। ये लो अपना सिक्का। ग्रेट। तो बताओ, हालात कितने खराब हैं? कितनी खराब? अगर तुम वापस नहीं आते तो इस गिरोह का मुखिया मैं होता। अब मैं यहाँ किसी भी तरह की गिरोहबाजी नहीं चलने दूंगा जिम। ऐसी डैड की सोच थी जो पुरानी हो चुकी है। अब इलाकों का बंटवारा भी नहीं होगा और आपस में टकराव भी नहीं। तुम औरों को कैसे समझाओगे? उन लोगों को अपने ऊपर ऐसे विश्वास दिलाऊंगा जिसकी उनको उम्मीद भी नहीं होगी। आज से 1 हफ्ते बाद मैंने 600 किलो कोकेन का इंतजाम किया है। 600 किलो?
जिसकी कीमत $500 मिलियन है। इसमें सबको हिस्सा मिलेगा, बशर्ते सब मिलकर इस काम को करें और इसे अंजाम दें। एक गिरोह को उसकी सिक्योरिटी देखनी होगी, दूसरे को इस माल को लाना होगा और तीसरा इसे बाजार में फैलाएगा। बहुत ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है, क्यों? और पनिशर के बारे में क्या सोचा है? एक बार में एक ही काम जिम। पहले अपनी ताकत बढ़ाई जाए, फिर उसके बारे में सोचेंगे। माफ कीजिएगा सर, आप तो कोई बहुत बड़े आदमी लगते हैं। आप मुझे कुछ दे सकते हैं क्या? जो कुछ भी आप ठीक समझे मेरे लिए काफी होगा। एक बूढ़े एक्टर के लिए। और एक बूढ़े क्या? एक एक्टर सर। ये लो। थैंक। कितनी बार कहा है कस्टमर्स को परेशान मत करो। रिचर्ड, इस कचरे को यहाँ से बाहर फेंक दो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? मैं कचरा नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। शायद मुझे खुद ही बाहर निकल आना चाहिए था। हेलो सर, मुझे नहीं मालूम था कि तुम अभी भी यहाँ हो। तुमको मुझसे यहाँ 4 घंटे पहले मिलना था। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। सारी जिंदगी तो यही सुनता आ रहा हूँ कि गैर जिम्मेदार हूँ। कोकेन का माल कहाँ उतर रहा है? कोकेन, कोकेन 30 नंबर बंदरगाह पर। पर तुम्हारे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी होगा कि वहाँ कौन कौन होगा। कौन होगा वहाँ? वो सभी, वो अब मिलकर काम कर रहे हैं। उन सब का अब एक ही गिरोह है जिसके मुखिया का नाम है जॉनी फ्रैंको। मिस्टर पी, मेरी शुभकामनाएं। हैरी, बोट को उस तरफ ले चलो। ये वॉकी टाकी मुझसे नहीं चल रहा है। ये लो बेवकूफ। चुप रहो। तुम चुप रहो। चुप रहो। रुको, यहाँ $500 मिलियन आने वाले और तुम लोग लड़ रहे हो। दिमाग ठंडा करो और सब कुछ चेक करो। चलो। हेलो ग्रिड 1, जवाब दो। ग्रिड 1, सोते ही रहोगे या जवाब भी दोगे? क्या सब ठीक है? हाँ। ग्रिड 2, क्या खबर है? मैं किडनी हल्की कर रहा हूँ। हल्की करो, पर सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। ये यूएस कोस्ट गार्ड है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी मोटर बोट हटाओ यहाँ से। हम इसे यहाँ से हटा ही रहे थे। इसमें कोई खराबी आ गई है, आप खुद ही देख लीजिए।
15 मिनट लेट। जानता हूँ, ऐसे ही होते हैं ये फ्रेंचमैन। वो आ गए, वो आ गए। पूरे 15 मिनट लेट आए हो बेवकूफों। कहाँ फंस गए थे? हाँ, ऊपर उठा, ऊपर और ऊपर। 600 किलो कोकेन और अलग अलग गिरोह के 7 लोगों की डेड बॉडीज मिली है। लगता है ये लोग आपस में ही लड़ मरे। ओके। कुछ और सोचो। बीडेको तनाका एक 40 बरस की अविवाहित महिला है जिसने एक गूंगी अमेरिकन लड़की को गोद लिया है जिसे हमेशा अपने साथ रखती है। उसने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की है और याकूजा चलाने वाली वो पहली महिला है। क्या? याकूजा, जापानीज माफिया। पर यह जगह तो जापान से बहुत दूर है। हाँ है। तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है? मुझे मालूम नहीं, पर जल्दी ही पता चल जाएगा। ओके। लेडी तनाका। मिस्टर फ्रैंको, मिलकर खुशी हुई। बहुत सुना है आपके बारे में। और मैंने भी। प्लीज सिट डाउन। नहीं, मैं अपनी बात कहने में बहुत कम समय लूंगी। हम लोग आपके गिरोह पर बहुत दिनों से नजर रखे हुए हैं। आपके लोगों में तजुर्बे की कमी है।
जिसकी वजह से गिरोह कमजोर है। 30 नंबर डॉग पर जो हुआ वो इस बात का सबूत है। मिस्टर फ्रैंको आप कमजोर हैं, बेबस हैं, पर हम नहीं। हम आपके सारे जायज और नाजायज धंधे बंद कर सकते हैं, वो भी आसानी से। पर हम वो करना नहीं चाहते। माफ कीजिएगा मिस तनाका, इधर उधर की बातें करने से बेहतर होगा कि हम सीधे मुद्दे पर आ जाएं। आप क्या चाहती हैं? पार्टनरशिप। शर्त क्या है? अपने धंधे की छोटी मोटी चीजें आप वैसे ही देखते रहेंगे जैसे आप देखते आ रहे हैं, और हम इस पूरे गिरोह के एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से जुड़े काम देखेंगे। क्या बकवास मुझे बात करने दो। और मुनाफे का बंटवारा कैसे होगा? 75% हमारा, 25% आपका। मैं किसी की दी गई तनख्वाह पर काम करने वालों में से नहीं हूँ, समझ गई? मुझे तुम लोगों के बारे में तो नहीं मालूम, पर मेरा गिरोह ऐसों पर थूकता भी नहीं है। तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो? हम याकुजा हैं। जिस वक्त तुम्हारे पुरखे इस मुल्क में भेड़े चुराया करते थे, उस वक्त हम एशिया में गुनाह के बादशाह थे। हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं मिस्टर फ्रैंको, आपको हुक्म दे रहे हैं। और अगर मैं मानने से इनकार कर दूं तो? आप इनकार न करें, इसका इंतजाम हम पहले ही कर चुके हैं। आप अमेरिकन में हिंसा करने की जबरदस्त काबिलियत होती है, पर मकसद नहीं होता। आप जानते होंगे, जल्दी सीख जाएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों। अब हम क्या करें? अब सिर्फ एक काम हो सकता है, उनके खिलाफ जंग छेड़ दो। अब वो जो मिस पैकमैन या जो कोई भी है, उसके साथ क्या करोगी? शायद कैसल को खोज लूं। ओह वाकई? हाँ वाकई। और ये करामात तुम कैसे करने वाली हो? वेल, वेबसाइट्स पर उसके बारे में जितनी जानकारी मिलेगी सब डाउनलोड कर लूंगी। फिर कंप्यूटर को प्रोग्राम करके ये जानने की कोशिश करूंगी कि उसकी छिपने की संभावनाएं कहाँ कहाँ है। क्या बात है। पनिशर कहीं तो रह रहा होगा ना? हे, तुम ये बोर्ड देख रही हो? हाँ। ये बोर्ड मैंने पिछले 5 सालों में तैयार किया है, और जब भी वो किसी को मारता है, इस इलाके में एक लाल पिन लगा देता हूँ। हर बिल्डिंग और हर गली इन पिन से भर गई है, लेकिन अब तक मेरे हाथ में क्या लगा है? हाथ लगा सिर्फ एक ये, और ढेर सारे ये। जो तुम करना चाहती हो मैं बहुत पहले ही कर चुका हूँ। इस शहर का चप्पा चप्पा छान चुका हूँ, हर जगह। और शहर के नीचे? मुझे लाल लिपस्टिक मिली, अच्छी है। लाल पुरानी हो चुकी है। वेल, मुझे तो यही पसंद है। हाय, मैं टेडी बेयर हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये साबित करने के लिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अच्छा, क्या बताओगे? रुक जाओ। रॉजर, रॉजर। हेलो, हेलो, बाहर आओ। तुम जहां भी हो बाहर आओ। यहाँ तो कुछ गड़बड़ लगती है, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल लेना चाहिए।
तुम्हारा जो एंट्री मारने का अंदाज है उससे तो लगता है तुम्हें थिएटर में एक्टर होना चाहिए। मैं सोचूंगा इस बारे में। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतने बड़े शहर की सीवर लाइन में एक एक्टर क्या कर सकता है? रिहर्सल। मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए खबर लाया हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। वो सब समझ रहे हैं कि तुम मर गए हो। वो आपस में लड़कर मर जाएंगे। जाते समय लाइट ऑफ कर देना। और जब तक ये मारामारी चलती रहेगी तुम यूं ही चुपचाप बैठे रहोगे? छुट्टी पर चला जाऊंगा। पेरिस की सीवर लाइन इस मौसम में बहुत खुशनुमा होती है। पर बच्चों का क्या होगा? किसके बच्चे? गिरोहों के सरदारों के बच्चे एक एक करके गायब हो रहे हैं। कोई जापानीज गिरोह उन्हें फिरौती के लिए किडनैप कर रहा है। तो उन लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। जब तक वो देने लायक पैसे इकट्ठा कर पाएंगे तब तक तो उनके बच्चे स्लेव की तरह बेच दिए जाएंगे। जरा सोचो, पिछले 5 सालों से जिस तरह से तुम लोगों को मारते चले आ रहे हो, ये उसी का नतीजा है। उनके मासूम बीवी बच्चे अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। मैं गुनहगारों को सजा देता हूँ और साथ में मासूमों को भी सजा मिलती है। तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें करना ही पड़ेगा। हमने सोचने में बहुत वक्त बिता दिया। मेरा तो कहना है कि उसकी बेटी को उठा लाते हैं और उसकी खोपड़ी पर पिस्तौल लगाकर बात करते हैं। इससे पहले कि तुम किसी को उठाने जाओ, मैं तुम्हें तनाका के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। उसने जिंदगी में अगर किसी से प्यार किया है तो वो अपने जुड़वा भाई से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों एक साथ टोक्यो के एक अनाथालय में पले और वहीं एक साथ बड़े हुए। फिर उसके भाई ने बहुत से पैसे उधार लेकर एक गिरोह बनाया। इन पैसों को लौटाने का उसका इरादा भी नहीं था और तनाका की वजह से उससे कोई मांगता भी नहीं था। दूसरों को भी ये आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने तनाका की लीडरशिप में एक गिरोह शुरू करने की सोची और शर्त थी कि वो पूरी वफादारी से गिरोह का साथ देगी। जानते हो उसने क्या किया? घर जाकर उसने अपने भाई को खाना बनाकर खिलाया। फिर जब वो खाना खा चुका तो उसकी गर्दन ही काट दी। ओह गॉड! तो क्या हम उसका कुछ भी नहीं करें? नहीं, पर यह कि हम उसका कुछ नहीं कर सकते। मतलब हम अपने बच्चों को किसी भी तरह नहीं बचा सकते? एक उपाय है, पर उस पर अमल करना जरा मुश्किल है। वेल, मैं तो मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। मैं नहीं। गुड, बच्चों के पैसे आ गए। ये सौदा तो काफी फायदेमंद रहा। हे चुप हो जाओ, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, मैं अपने डैड की वजह से यहाँ हूँ। ये सच नहीं है। तो जरा बताओ कि हमें यहाँ क्यों लाया गया? मुझे नहीं पता। मुझे मालूम है, हमें यहाँ फिरौती के लिए लाया गया है क्योंकि हमारी डैडी गैंगस्टर। तो मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे डैड तो गैंगस्टर नहीं है।
क्या मजाक तो नहीं कर रहे हो? तुम्हारे डैड सबसे बड़े गैंगस्टर हैं और कायर भी। मेरे डैडी ने बताया वो अगर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते तो ये सब नहीं होता। बकवास कर रहे हो। तुम बकवास कर रहे हो। क्या हो रहा है? बंद करो ये सब, बंद करो। तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे घर जाना है। हाँ, जरूर जाओगे। कब? जल्द ही। अब रोना बंद करो। ये लो, मेरे साथ चलो। उसको छोड़ दो। एक भी बच्चे को अगर कुछ हुआ तो तुम्हें महंगा पड़ेगा। ये अपने आदमियों से जाकर बता देना। ये क्या हो गया, समझ नहीं आया। रुको रुको,
जरा बताओगे ये लोग कौन है? मालूम नहीं, अभी तक कुछ नहीं बोला है। खड़े रहो, ठीक से खड़े रहो। लगता है इसने अंदर कुछ छिपा रखा है। मैं देखूं? शौक से। ये आखिर है क्या? मुसीबत। इसे यहां से ले जाओ। मैं देखती हूँ। ओके, मेरे साथ आइए। देखो, एक काम करना पड़ेगा। इसकी यहाँ से इस तरफ से फोटो लो और उधर से भी अच्छी तरह से। अच्छा, वो उधर फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी जरा देख लेना। अब हाँ, एक बहुत ही अजीब बात हुई है। क्या बात है? सारे गिरोह के सरदारों के बच्चे किडनैप हो गए हैं और सभी इसका जिम्मेदार पनिशर को ठहरा रहे हैं। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, पर इस बार नहीं। ये ना मानने की आपके पास कोई वजह है? मेरे पास 2 वजह है। मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि बच्चे यही हैं। तुम्हें यकीन है? ये बात तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। एक और है क्या? क्या? इस तरह का कुछ? सुनो, अगर उन्होंने बच्चों को यहाँ रखा है तो हथियार भी रखे होंगे। तुम लड़खड़ाते हुए अंदर जाओगे, मारे जाओगे। मेरी एक्टिंग के बारे में भी लोग ऐसा ही कहते हैं। तुम यही रुको। और अपना ख्याल रखना।
उस दिन हमारे अड्डे से तुमने एक बहुत ही जरूरी मैसेज भिजवाया था। जो हमें बहुत महंगा पड़ गया, लगभग $2 मिलियन। इसकी भरपाई हम तुमसे कैसे कर सकते हैं? उस मैसेज का कोई जवाब देना चाहोगी तुम? जवाब चाहिए? किसने भेजा है तुम्हें? बैटमैन। क्या मैं तुम्हारे साथ बदसलूकी से पेश आ रही हूँ? तुम समझती हो मुझे इसकी परवाह है? तुम में बर्दाश्त करने की ताकत बहुत ज्यादा है। देखे कि दूसरों पर हुए जुल्म बर्दाश्त कर पाते हो या नहीं। अब कैसा लग रहा है? तुम बहुत ही जिद्दी आदमी हो। मेरा एक अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैं तुम्हें मिस्टर कीचा के हवाले कर रही हूँ। ये तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा देर तक जिंदा रखेंगे। गुड बाय। Hey. Have a nice day. सुनो, यहाँ आओ। जाओ देखो क्या बोल रहा है। मुझे कुछ कहना है। अलविदा। मैं इस बात को लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए बता दो बच्चे कहाँ हैं। समुद्र के किनारे सल्तन गोदाम तुम्हें में। वहाँ फौरन जाना चाहिए। मदद के लिए शुक्रिया। तुम यहाँ खोजते हुए सारी जिंदगी बिता दो, फिर भी एक भी सुराग नहीं मिलने वाला। हो सकता है किस्मत साथ दे जाए। किस्मत पर बहुत भरोसा है तुम्हें। ये आप कह रहे हैं? 5 साल तक आप कंप्यूटर पर इसी सीवर को चेक करते रहे। ऐसा क्यों? ऐसा क्या करता रहा? आपने उम्मीद क्यों नहीं छोड़ी?
क्योंकि मैं जानता हूं किसी पर से उम्मीद उठ जाने का मतलब क्या होता है। आप पर से किसी की उम्मीद उठ गई क्या? सबकी। आपके अपनों के सिवा? हाँ ठीक। तो क्या हुआ था? तुम तो जानती हो कि लोग अक्सर काम के बाद एक ड्रिंक लेने बैठ जाते हैं। मेरे साथ कुछ अलग था। मैं काम के पहले पीता था, काम के बाद पीता था, और फिर एक ऐसा वक्त आया कि मैं काम के दौरान भी पीने लग गया, और फिर लोग मुझसे कतराने लगे। मुझे भी अपने आप से नफरत सी होने लगी, लेकिन तब तक शराब की आदत एक बीमारी बन चुकी थी। मैं बिल्कुल खत्म हो चुका था। तभी फ्रैंक कैसल ने पुलिस ज्वाइन की। उसकी मंशा थी कि वो उसके साथ काम करे जिसने अपराधियों को पकड़ने के तरीकों पर किताब लिखी है। वो लेखक मैं था। हमारी इस नई दोस्ती ने मुझे मेरी आदतों से छुटकारा दिलवाया और मुझे वापस एक पुलिस ऑफिसर का ओहदा। तो फिर क्या मैं अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता? एक बार हमारे बच्चे हमें मिल जाएं, फिर मैं उस औरत को अच्छा मजा चखाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए, मेरा मूड नहीं है। हे चीयर्स, हमारे बच्चे जल्दी ही लौट आएंगे। चीयर्स। चीयर्स। वो आ गए। तो मिस्टर फ्रैंको मीटिंग में नहीं आए। अच्छा फैसला लिया। आप किस बारे में बात कर रही हैं? हरामजादी कुतिया! अब इंतजार किस बात का कर रही हो? मारना चाहती तो मार दो हमें। मैं मार चुकी हूँ। शैंपेन। ये ग्लासेस। अब सिर्फ आप बचे मिस्टर बेलेओ। आपने ड्रिंक लेने से मना कर दिया, तो ये तोहफा कबूल कीजिए। एक ब्लैक कॉफी। ले लीजिए। वो मेरी बस है। वो मेरा स्टॉक था। तुमने उसे पीछे छोड़ दिया। सॉरी। थैंक यू। फिर मिलेंगे। बच्चों को तैयार कर दिया है, 1 घंटे में निकलना है। इनसे मिलो, ये जिम है। हेलो। बच्चों को जगा दो। जागो। सब ठीक है।
डरो मत। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं। बच्चों को नीचे ले आओ। हाँ चलो 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 जल्दी करो। चलो जल्दी, बस में बैठो। चलो जल्दी जल्दी चलो जल्दी। जल्दी करो। वो लोग टोनी को ले गए। क्या? कॉरिडोर के रास्ते से। कैथी कैथी कहाँ है? तुम लोग बस में बैठो। चलो तुम लोग बस में ही रहना, ओके? यहीं पे। देर क्यों हो रही है? चलिए सर। टोनी, कैथी कहाँ है? मैं नहीं जानता। चलो मैं अपनी डॉल को लेने आई थी। चलो बस करना चले कैथी। उसे छोड़ दो। गोली मारो। नीचे बैठ जाओ। चिंता मत करो, मैं उसे ले आऊंगा। तुम और तुम पीछा करो उसका। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। चलो जल्दी उसका पीछा करो। चलो चलो जल्दी। संभलना। संभल के बैठो। जरा संभल के रखो।
गोली मत चलाना। यहाँ बच्चों, जल्दी करो, इस तरफ। चलो जल्दी करो। जल्दी आओ। जल्दी आ जाओ बच्चों, आ जाओ। हेलो फ्रैंक, कैसे हो तुम? ठीक नहीं। समझ सकता हूं। मैं अब यहां का इंचार्ज हूं। तुम कहां थे फ्रैंक? फ्रैंक मर चुका है, समझे? हो, समझा। तो तुमने सोचा कि बाकी लोगों को भी मरना चाहिए, है ना? नहीं, जो गुनहगार हैं उन्हें मरना चाहिए। कोर्ट फैसला करती है कि कौन गुनहगार है, पुलिस नहीं। हमने कानून की रक्षा की शपथ ली है, याद है? मैं पिछले 5 सालों से तुम्हें खोज रहा हूं। तुम मेरे पास मदद के लिए क्यों नहीं आए? मुझे जरूरत नहीं थी। तुम्हारा दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। बिल्कुल नहीं। पिछले 5 सालों में हुए 125 कत्ल के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? अपनी कामयाबी। देखो तुम, ये मजाक का वक्त नहीं है। वो तुम्हें मौत की सजा दे देंगे और मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा। मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, पर मुझसे बात तो करो। बात करो मुझसे। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? तुम मेरे दोस्त हो, मुझसे बात करो। प्लीज कुछ बोलो, कुछ तो बोलो, प्लीज कुछ बोलो। समझा, तुम मरना चाहते हो। भाड़ में जाओ, जाओ मरो। जिस फ्रैंक को मैं जानता था वो 5 साल पहले ही मर चुका है। भाड़ में जाओ। दरवाजा खोलो। नहीं, अब से कुछ ही देर में एक्स पुलिस ऑफिसर फ्रैंक कैसल को कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां उन पर पिछले 5 सालों में हुई 125 हत्याओं के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। फ्रैंक कैसल ने अकेले ही इस शहर के अपराधी गिरोहों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी थी। अभी तक जॉनी फ्रैंको के बेटे टॉनी फ्रैंको के बारे में कोई खबर नहीं मिल पाई है। बर्कोविट्स कहाँ है? हर्डिंग। तुम लोगों के बीच क्या हुआ था? तुम्हें इससे क्या मतलब? मतलब है, मैं उसकी पार्टनर हूं। उसने 5 साल तक खामोशी में तुम्हारा इंतजार किया। उसे तुम्हारी मदद की जरूरत थी और तुम नहीं थे। सिर्फ मैं थी उसके साथ। उसने तुमसे मिलने के बाद पुलिस से रिजाइन कर दिया है। वो इसी दिन के इंतजार में था जब वो तुम्हें ढूंढे और तुम्हारी मदद करे, और उसका ये मकसद भी तुमने छीन लिया। वो तुम्हारा दोस्त है, तुम उससे कुछ शेयर क्यों नहीं करते? तुमसे मिलने के बाद उसका सिर्फ एक ही दोस्त रहा है, और वो हो तुम, और तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारी खामोशी ने उसका दिल तोड़ दिया। ऐसे में वो कितना सब्र कर सकता है?
बहुत दिनों तक। तुम्हारी तरह? और क्या तुम ये चाहते हो कि वो भी तुम्हारी तरह जिए? उसे बुलाओ। क्या? मैंने कहा उसे बुलाओ। अब गहरी नींद में सो जाओ बच्चे। छोड़ दो उसे। वो समय अब वापस नहीं लाया जा सकता है। जो तुम्हारे परिवार के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये मैं अपने बेटे थॉमस एंथनी की कसम खाकर कह सकता हूं। ये मुझे वापस चाहिए। मैं इसे खुद नहीं ला सकता, इसलिए तुम्हारी मदद की जरूरत है कैसल। मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। जो तुम कहो वो करूंगा मैं। क्या कहते हो? भाड़ में जाओ। इसी बात को मैं दूसरी तरह से कहता हूं। जान के बदले जान। मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा कैसल। बोलो। ओके, मैं करूंगा, मगर याद रखना। और उसके बाद तुम गए। लिफ्ट 40वीं मंजिल तक जाती है और हमें 41वें पर जाना है। हमें लॉबी वाले गार्ड से चाबी चाहिए होगी। 5 मिनट बाद पहला बटन दबा देना, ठीक है? उससे क्या होगा? लाइट्स ऑफ हो जाएगी। सर, अगर आपको कुछ हो गया तो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी। अपने बचाव के लिए इसे रख लो, शायद जरूरत पड़े। ये लो, शायद जरूरत पड़े। जैसा ठीक समझो करो। 15 मिनट बाद दूसरा बटन दबा देना। उससे क्या ऑफ हो जाएगा? बाकी सब कुछ। मुझे बाथरूम जाना है। जरूर जाओ। सुनो, इस कुर्सी पर बैठे बैठे मैं बाथरूम कैसे जा सकता हूँ? आराम से, चोट लग रही है। धीरे धीरे। सुनो। क्या? मेरे हाथ पीछे बंधे, उन्हें आगे तो करो। हाथ सामने लाओ। तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। तुम्हारे काम के लिए IQ भी चेक किया जाता है? नहीं। मेरा भी यही ख्याल था। हे, मैं पिज्जा ले आया हूँ।
तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? तुम्हारा इतने लोगों को मारने के पीछे मकसद क्या था? बदला लेने की भी कोई सीमा होती है। शायद मैं अभी तक वहां पहुंचा नहीं। किस तरफ? उस तरफ नहीं। तुम उस तरफ जाओ। समझ में नहीं
है। क्या हो रहा है? किस कुछ कर भी नहीं रही है। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। ओह, मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ है। अपना काम देखिए, जल्दी जल्दी उधर। जरा इसे संभालो। नहीं नहीं, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगा, थैंक यू। हाँ रास्ता बढ़िए, इधर भीड़ मत कीजिए। टोनी! टोनी! लिफ्ट को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? कुछ कहना मुश्किल है, लिफ्ट होती ही है बेढप चीज। पुलिस वाले भी बेढप हो सकते हैं, कितना वक्त लगेगा? 10 मिनट। कितना वक्त? कितना वक्त? 5 मिनट। आओ मिस्टर फ्रैंको, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। उसे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल चुका है। अभी तक तो नहीं। वहीं रुक जाओ मिस्टर फ्रैंको। तो हमेशा नहीं जीत सकते। अगर तुमने उसे मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम ज्यादा घाटे में रहोगे, मैं नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? नीचे झुको, अपने घुटनों पर। बंदूक अपने मुंह में डालो। वादा करती हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? मत करो, यकीन करने के अलावा तुम्हारे पास और चारा भी नहीं। बंदूक ठीक से रखो, ट्रिगर दबाओ मिस्टर फ्रैंको। अब सुनो, ये तुम्हारे लिए एक सीख है, देखो इसे। गुड बाय मिस्टर फ्रैंको। टोनी, बेटा। डैड। टोनी, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे? तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तुम बाहर इंतजार करो बेटा, मैं अभी वापस आता हूँ। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, तुम बाहर इंतजार करो।
तुमसे मुझे उधार चुकाना है कैसल। तुमने वो काम कर दिखाया है जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। इस शहर में सिवाय मेरे दूसरा कोई गिरोह नहीं बचा है। अगले कुछ सालों में मेरा गिरोह सबसे ताकतवर होगा और ये विरासत जाएगी उस बच्चे के पास जिसकी तुमने जान बचाई है और जिससे उसे खतरा हो सकता है, उसे मैं अभी खत्म कर दूंगा। तुमने मेरे बच्चे को बचाया, थैंक यू वेरी मच। मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुमसे नर्क में मुलाकात होगी कैसल। डैड! टोनी! डैड रुकिए, रुकिए। डैड उसे छोड़ दीजिए। डैड, डैड, मैं तुमको मार दूंगा। गुड, इस काम को अभी करके देख लो, तब शायद बड़े होकर अपने डैड की तरह न बनना चाहो। चलाओ गोली, चलाओ चलाओ चलाओ। चारों तरफ से घेर लो। फ्रैंक, फ्रैंक! तुम एक अच्छे बच्चे हो टॉनी, बड़े होकर एक अच्छा आदमी बनना। अगर नहीं बने तो मैं फिर मिलूंगा। तुम ठीक तो हो? वो किस तरफ गया?
मैं अब भी अक्सर भगवान से पूछता रहता हूं कि जो मैं कर रहा हूं सही है या गलत, और अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता मैं यही इंतजार करूंगा और गुनहगार सजा पाते रहेंगे।